1 मई से बुध कर रहा है बड़ा राशि परिवर्तन। 5:32 पर मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे बुध। इस परिवर्तन के बाद बुध और राहु की युति करने वाला है बड़ी हलचल। बुध और राहु की युति देश के व्यापारियों और देश की अर्थव्यवस्था पर लाएगा बड़ा संकट। कैसे होने वाला है देश दुनिया पर इन ग्रहों के संगम का असर, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी सर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 मई से बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और इसका सीधा सीधा असर आप सभी पर पड़ने वाला है। इस बार इसका असर व्यापारियों पर भी पड़ेगा क्योंकि युति हो रही है राहु की और बुध ग्रह की। तो जाहिर तौर पर जब युति होती है तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है ये तो हम ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से ही जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं ये सारा ज्ञान आपको देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद नम्रता जी, धन्यवाद दर्शकों। तो राकेश जी, ये जो परिवर्तन हो रहा है ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा ये तो आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये जो युति बन रही है ये क्यों बन रही है और इसका असर कैसा होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए राहु जो परिवर्तित होकर सितंबर 2020 में जो परिवर्तन हुआ था राहु और केतु का, वो आकर राहु वृषभ राशि में पहले से ही बैठा हुआ है और 1 मई को जो बुध का परिवर्तन हो रहा है उससे बुध भी उसी घर में पहुंचकर वहां पर युति बना रहा है। राहु एक पापी ग्रह है, राक्षस तत्व ग्रह माना जाता है और वहां पर बुध का होना बुध को 9 ग्रहों के राजकुमार के रूप में, भावी राजा के रूप में दिया जाता है। इसीलिए उसको सूर्य के बाद राज सत्ता वाला सुख का कारक माना जाता है और राजा की तरह उसको मान सम्मान मिलता है। और यही एक कारण है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके साथ उसके जैसा बिहेवियर वो करता है। इसी कारण से एक ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द आता है, बेबी प्लेनेट हम इसको कहते हैं, बच्चा ग्रह हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देगा, लाभ देना शुरू कर देगा। केतु के साथ बैठेगा तो केतु की तरह। इसका अपना मूल प्रभाव जो है वो दूसरों पर आधारित होता है, ये दूसरों की तरह ही बिहेवियर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर यह युति बनकर, जड़त्व योग बनकर, क्योंकि यह एक पापी संयोग है, यह पापी योग बन रहा है, तो यहाँ पर कहीं तरीके से हमें डरना है। डरना क्यों है? क्योंकि बुध जो है नम्रता जी वो वाणी भाव का स्वामी है और साथ ही साथ व्यापार के लिए खास करके, क्योंकि यह रिप्रेजेंट करता है मां लक्ष्मी के अस्थायित्व को। ये बुद्धि के स्वामी होकर गणेश जी के मूलतः ग्रह में माना जाता है और वहां पर बुद्धि का ज्ञाता मानकर इसको साथ ही साथ लक्ष्मी के ये ठहराव को दर्शाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी 2 ही रूप में ठहरती हैं, या तो वो भगवान के साथ स्वयं आए या फिर अगर वो अकेले आती तो वो सिर्फ चलित मात्रा में रहती हैं, कुछ देर रुकेंगी चली जाएंगी, या फिर श्री गणेश के साथ आए। श्री गणेश के साथ जब आती हैं तो अनिष्ट नहीं करती हैं, वो आपको बहुत संतुलित रखती हैं, वो आपको ठहराव के साथ ऊपर ले जाती है। तो इसीलिए बुध का रोल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। यह ग्रह जो युति बना रहे हैं, यह युति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और लगभग ये पूरे महीने को लेगा। और इस समय वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो सभी व्यापारियों के मन में डर है कि क्या उन्होंने जो लागत लगाई हुई है या जो उनकी लागत लग रही है वो भी निकल पाएगी या नहीं पाएगी, आज हर व्यापारी के मन में यह डर और भ्रम पैदा हुआ है, जिसको यह और पुष्टि करता है यह योग आकर कि कहीं ना कहीं आपको अपने अस्थायित्व से, अपने मूल उससे लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा और कुछ लोगों को यह समाप्त करने की दिशा में भी अपना प्रभाव दिखाएगा। छोटे मोटे व्यापारियों को ये अपने जड़ में लेकर और कहीं ना कहीं उनको अस्तित्व को समाप्त करता हुआ भी ये दिखेगा। नम्रता जी। राकेश जी, हमने अक्सर यही देखा है कि जब भी कोई आपदा आती है, जैसे कि अगर हम कोरोना की बात करें, इसको तो अब अभी हम पिछले साल से इसको देख रहे हैं, जब भी कोई इस तरह की परेशानी आती है या फिर अगर हम व्यवसायियों की बात करते हैं तो हमेशा छोटे व्यवसायी ही पिसते हैं। अगर हम बड़े व्यवसायियों की बात करें तो क्या ओवरऑल सब पर एक जैसा असर पड़ने वाला है या इस बार भी छोटे व्यापारियों को ही नुकसान झेलना पड़ सकता है इस योग की वजह से, इस युति की वजह से? देखिए नम्रता जी, एक शब्द आप हमेशा याद रखिएगा ज्योतिष शास्त्र में कि वही व्यवसाय करने वाला बगल वाला राजा हो जाएगा इसी दौरान और 10 उसके साथ में रहे वो राजा होकर भी बर्बाद हो जाएंगे।
ठीक है। तो ग्रह यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि उसके कुंडली में ये ग्रह किस जगह पर बैठे हुए हैं, और क्योंकि यह सामान्य रूप से यह योग बना रहा है, बाकी उसकी कुंडली में किस तरीके का प्रभाव है ग्रहों का, वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, पिछले दौर से भी देखें, महामारी के दौर से, और वर्तमान में भी देखें, तो कुछ एक छोटे व्यापारी जो हैं वो समाप्त हो गए, और उसी के बगल में कुछ नया करने वाले, उनके ग्रह कमजोर थे और उनके ग्रह मजबूत थे, तो वो उभर गए। वो इस समय राजा बनकर बैठे हुए हैं, और सेम व्यापार दोनों का था। तो इस तरीके से हम इस दौरान भी देखेंगे। ऐसा नहीं, बार बार मैं कहता हूं कि कोई भी जब परिवर्तन होता है तो उसका कुछ अंश सकारात्मक भी होता है। तो जहर में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जीवनदायिनी बना देती है उस पदार्थ को। तो जहर भी हमें कई बार जीवन दे जाता है। नम्रता जी, ये हमें भूलना नहीं है, यह मूल हमें जीवित रखेगा, यही हमें सीख ग्रहों से भी लेनी रहेगी। नम्रता जी, तो राकेश जी, किस तरीके से असर पड़ेगा? मतलब जिस तरीके से हालात बन रही हैं, व्यापारी अभी से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार कोई एक ऐसा फैसला ले जिस वजह से उन लोगों को नुकसान हो, तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही साथ उपाय भी बताइएगा, व्यापारी इस दौरान क्या करें? देखिए नम्रता जी, जो परिस्थितियां चल रही हैं, जैसे कुछ राज्यों में या कुछ जगहों पर, कुछ जिलों में इस तरीके का प्रभाव अभी भी लगा दिया गया है, उन्हीं को हम मद्देनजर देख के एक रेफरेंस अगर हम अपने दर्शकों को दें, तो व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा संघर्षरत होने वाला है यह योग। 26 दिनों का जो दौर रहेगा वो सबसे कठिन उनके जीवन में रहेगा। उनको अपने मूल से लड़ना पड़ेगा, अपने मूल खर्चों को निकालने के लिए उनको फाइट करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग बंद करके व्यवसाय को और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर भी मजबूर होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ, क्योंकि आय के साधन का भी स्रोत बुध ग्रह को माना जाता है कि अगर एक अच्छी हेल्दी आपको आय चाहिए तो उसके लिए भी बुध की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बुध और राहु की युति बन रही है, राहु पापी ग्रह है, तो यहां पर उसके लिए भी संघर्ष हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह संघर्ष लाएगा। हो सकता है कि इस बीच कईयों की नौकरियां जाएं, या कई लोगों को अपनी नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़े, या परिवार को दांव पर लगाकर भी बाहर निकलना पड़े। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाह रहे कि उनको जाना पड़े, उनको मिल जाए मौका, घर से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लें, लेकिन उनको मजबूरी में निकलना पड़े। इस महामारी के दौर में अपने और परिवार और साथ ही साथ आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए यह योग बहुत ही कठिन समय देगा। तो ऐसे में क्या उपाय कर सकते हैं व्यापारी या नौकरी पेशा लोग? देखिए, इस समय बुध के लिए सबसे बढ़िया है, देखिए भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है ना, उन्हीं का दिन है नम्रताई, और इस पूरे संसार में उनसे बड़ा विघ्नहर्ता कोई है नहीं। माना जाता है कि उनका गलती से भी नाम अगर प्रातःकाल हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस दिन में आने वाले विघ्नों का हरण कर लेते हैं। तो इस तरीके से उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है, और वाकई वो इतने दयालु हैं, वो इस तरीके के इतने प्रभाव दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि सर्व पूजनीय हैं देवताओं में, तो हर ग्रहों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण देव स्थान रखते हैं। तो इसलिए अगर कहीं से भी इस तरीके की पीड़ा अगर वर्तमान में भी आपको मिल रही है और आपको डर है ऐसा होने का, तो लक्ष्मी के अस्थायित्व के लिए, ठहराव के लिए, और कहीं ना कहीं मूल अस्तित्व आपका बना रहे, उसके लिए आपको ये चमत्कारी उपाय करना है। करना क्या है नम्रता जी, हर कोई इस प्रयोग को कर सकता है। हर बुधवार के दिन आप कुछ नहीं करिए, दूर्वा घास लीजिए, कहीं भी आपको आसानी से पार्क इत्यादि में मिल जाएगा। हाँ, आपके यहाँ लॉकडाउन हो तो मत निकलिए लेने, कहीं आपको हमारी वजह से मुसीबत लेना पड़े। तो आसानी से अगर मिल जाए तो दूर्वा घास ले लीजिए, और शहद ले लीजिए नम्रता जी, शहद और दूर्वा दोनों मिलाकर और श्री गणेश को अर्पित करिए। और अगर हो सके तो आप श्री गणेश का मंत्रों का जाप या फिर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ वहां पर अगर आप करते हैं तो आपके लिए चमत्कारी लाभ होगा, और कहीं ना कहीं मन से और आने वाले जीवन में रुकावटों से ये मुक्ति दिलाएंगे। अगर एक आय का साधन बंद होगा तो नए आय के साधन को ये खोलेंगे और आपको पूर्ण रूप से मजबूत करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, मानसिक रूप से मजबूत करेंगे नम्रता जी। बिल्कुल, और इस वक्त में जब चारों तरफ नेगेटिविटी देखने को मिल रही है तो आपका हर तरीके से मजबूत होना जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए राकेश जी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।